नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड्स न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। रेडी टू वर्क विथ इंडिया ऑन बाईलेटरल टाइज सेज चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, राइट। और कुछ और हम आर्टिकल्स पहले देख लेते हैं कि ये जो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं चाइना की तरफ से, इन सब का इम्पैक्ट क्या है हम पे, और फिर बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इस आर्टिकल से हम क्या इसका मीन्स है और इस सब का इम्पैक्ट हम भारत पर कैसे पड़ेगा, राइट। तो देखिए, मैंने आप सबके सामने द हिंदू न्यूज़ आउटलेट का भी आर्टिकल लगा रखा है, आपको भी यहाँ सेम ही आर्टिकल नज़र आ रहा होगा। इंडिया चाइना टाइज अक्रॉस द पास्ट एंड इनटू द फ्यूचर। एक्चुअली में ये जो इतनी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह है, ये क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, तो मैं इस जो ये वाला न्यूज़ आउटलेट है इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आएगी कि इंडिया चाइना टाइज शुड बी डेवलप्ड इन ड्रैगन एलिफेंट टैंगो सी जिनपिंग। तो यहाँ पे एक्चुअली में हुआ ये है कि 1 अप्रैल के आसपास, यानी कि कल के आसपास हुआ ये कि 1 अप्रैल के आसपास जो चाइना है और इंडिया है, इन दोनों कंट्रीज़ के जो बायलेटरल या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको 75 ईयर्स हो चुके हैं। यानी कि हम इससे क्या समझ सकते हैं, इससे हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि ये 75th एनिवर्सरी है इन दोनों डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इन दोनों कंट्री के बीच में, राइट। इंडिया और चाइना दोनों। यहाँ पे 75 टाइज का मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि जैसे हमारी भारत सरकार हो गई और वहाँ पे 1950s में जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जिसको लीड कर रहे हैं अभी सी जिनपिंग, और हमारी जो यहाँ पे सरकार है वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं इन दोनों के 75 एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट की गई, और दोनों लोगों ने, जो दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने किसके साथ बात की या मैसेज वगैरह शेयर किया, एक्सचेंज किया, वहाँ के जो लीडर हैं सी जिनपिंग इनके साथ, और दोनों लोगों ने यहाँ पे बात की। और सी जिनपिंग ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया किसके साथ, हमारे देश भारत के साथ, यहाँ पे कॉरपोरेशन में और कई सारी चीज़ों में। और उन्होंने तो ये तक बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस के बाद कि जो ड्रैगन और एलिफेंट टैंगो है ये बहुत अच्छा जचेगा और ये आगे जाके बहुत एक नई डेवलपमेंट यहाँ पे बनेगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये न्यूज़ में है ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, इसका मतलब क्या है इसको हम जान लेते हैं। तो उससे पहले मैं आप सबको ले चलूँगा यहाँ मैप पे, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी बेहतर तरीके से समझ आएँ, राइट। कि जो चाइना है और जो हम हैं, ये एक्चुअली में अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, राइट। तो देखिए, ये है चाइना और ये है हमारा प्यारा देश भारत, है ना। तो एक्चुअली में ये जो चाइना है ये हमसे कई जगह पे बॉर्डर वगैरह शेयर करता है, खैर हम उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आउटलेट में ट्रेंड हो रहा है, वो है एलिफेंट और ड्रैगन टैंगो, राइट। एलिफेंट टैंगो टैंगो। तो यहाँ पे इसका मीन्स क्या है, जो कि सी जिनपिंग ने यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ किया है किसके साथ, भारत के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट से यहाँ पे किसको लिया जा रहा है या किसको बेसिकली पॉइंट किया जा रहा है, हमारे प्यारे भारत को। और यहाँ पे जो ड्रैगन है वो एक सिंबल है किसका, चाइना का। और अब हम थोड़ी बहुत इन सिंबल्स के ऊपर भी चले जाते हैं कि इन सिंबल्स का मीन्स क्या है। जैसे ड्रैगन है, ड्रैगन का मीन्स है पावर, और ये एक मिथिकल कल्चर है जो कि, या मिथिकल एनिमल है या मिथिकली स्पीसीज़ है, राइट। ये पाया नहीं जाता है लेकिन एक मिथिकल स्पीसी है जो कि किसका साइन है, चाइना का। और जो हमारा एलिफेंट है ये किस चीज़ का साइन है, ये है विजडम, स्ट्रेंथ और रिचनेस का साइन है किसके लिए, इंडिया के लिए। तो यहाँ पे जो एलिफेंट है और जो टैंगो है, मतलब कि इंडिया और चाइना, यहाँ पे ये दोनों लोग, यहाँ पे जो टैंगो हुआ है, टैंगो का मतलब सिंपल ये है कि ये दोनों लोग क्या करें, इंडिया चाइना यहाँ आए और साथ में आके क्या करें, एक दूसरे की जो यहाँ पे ऑल ओवर द जैसे कॉरपोरेशन वगैरह है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, ये बढ़े और चीज़ें बेहतर हों पहले से, राइट। और यहाँ पे सी जिनपिंग ने कई सारी चीज़ों को ऊपर भी यहाँ पे बात की हुई है, जैसे कि अब जो सी जिनपिंग है वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर जोर दे रहे हैं,
और मैं आपको भी बताऊंगा कि ये जो टाइम यहाँ पे ये जो जियो पॉलिटिक्स है यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। जैसे कि मान लेते हैं चाइना ने अभी ही क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया इंडिया के लिए, तो उसके लिए उसके पीछे एक रीज़न है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता पाऊंगा तो आप उसको पॉइंट या रिलेट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मैं पहले आप सबको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताता हूँ, फिर हम आएंगे कि एक्चुअली में यही इसी टाइम पे ही शी जिनपिंग ने क्यों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया, किसमें, भारत के साथ रिलेशन को सुधारने में और भारत के साथ एक जो म्यूचुअल कॉरपोरेशन है या जो डेवलपमेंट वगैरह है उसको आगे बढ़ाने में, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये जो चाइना है, चाइना की जो एज अ लीडर है शी जिनपिंग, वहाँ पे जो एज अ प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी 1 अप्रैल के आसपास जो हमारे 75 ईयर्स ऑफ बायलैटरल रिलेशंस हैं वो कंप्लीट हुए, किसके साथ, वो कंप्लीट हुए हमारे और चाइना दोनों देश के बायलैटरल रिलेशंस, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया और चाइनीज़ जो वहाँ पे गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस वगैरह एस्टेब्लिश हुए थे वो हुए थे 1950s में, राइट। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो आज 2025 है, राइट। तो लगभग 75 ईयर्स तो हो चुके हैं हमारे रिलेशंस को। इसी को ही बधाई देने के लिए शी जिनपिंग ने कई सारी चीज़ें यहाँ पे की और कई जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उनको भी कई सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और मैसेज वगैरह भी दिया इस चीज़ का। अब यहाँ पे शी जिनपिंग ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह दिखाया है हमारे प्यारे भारत के साथ रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश या स्टेबल करने के लिए। तो ये आज के टाइम में इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है चाइना के लिए? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो चाइना है ये टाइम पीरियड का यहाँ पे इस वजह से भी एक मेजर रूल हो जाएगा, क्योंकि कल है 2 अप्रैल, यानी कि ये जो 2 अप्रैल है इस टाइम पे क्या होने वाला है, रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज होने वाले हैं कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर थ्रू यूएस, राइट। जो यूएस में एज अ लीडर आए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अब 2 अप्रैल के बाद से जो भी कंट्रीज़ यूएस प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी टैरिफ वगैरह इम्पोज करता है उतना ही प्रोडक्ट जो यूएस है वो उस कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर करेगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ की बेसिकली बात है। तो बेसिकली यहाँ पे इम्पैक्ट चाइना के ऊपर इस वजह से भी पड़ेगा क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता है। आप सबने भी देखा होगा कि जो इंडिया के साथ भी वो ट्रेड करता है उसमें क्या जैसे $136 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ। ये इन 2023 के स्टैटिक्स हैं या डेटा है। तो यहाँ पे लगभग 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है किसका, इंडिया का, हमारे प्यारी भारत का। यहाँ पे 100 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है किसके साथ, चाइना के साथ। तो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट का सिंपली मीन क्या है, ट्रेड डेफिसिट आप ऐसे समझ लीजिए कि जो चाइना है वो हमको ज़्यादा बेचता है और जो खरीदता कम है वो इंडिया से, राइट। या जो इंडिया है वो कम चाइना को बेच पाता है लेकिन खरीदता बहुत है वो चाइना से या चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। आई होप अब आपको ये पॉइंट वगैरह यहाँ समझ आया होगा। तो यहाँ पे जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब घाटा होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मीनिंग के बीच में। तो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ समझ आया होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ पे जो चाइना है वो अकेले इंडिया के साथ तो व्यापार करता नहीं है, अब वो इंडिया के साथ तो अकेले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करता नहीं है, ट्रेड वगैरह करता नहीं है। ये क्या करता है, ये यूएस के साथ कई सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है। और जो यहाँ पे मेजर इकोनॉमी है यूएस के साथ जो चाइना है वो ट्रेड करता है, तो वहाँ पे भी चाइना सरप्लस ही एंजॉय करता है, राइट। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ चाइना सरप्लस एंजॉय करता है, यानी कि फ़ायदा वगैरह ट्रेड जो भी व्यापार करने में उसको जो भी कंट्रीज़ को फ़ायदा वगैरह होता है उसमें चाइना बहुत ज़्यादा शुमार है यहाँ पे, राइट। क्योंकि आप सबने देखा हो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं एक तो इतने चीप होते हैं और इनकी एक तो ये जाने जाते हैं ग्लोबल और वर्ल्ड प्रेजेंस अपने चीप प्राइस के लिए, और उनकी क्वालिटी भी उसी हिसाब की होती है, राइट। तो इसी हिसाब से एक्चुअली में ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और अब जैसे हम आ जाते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे जो शी जिनपिंग है, ये चाइना जो है ये इंडिया के साथ एज अ रिलेशन यहाँ हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, कि आप और हम अब एक टेंगो करते हैं, यानी कि एलिफेंट और ड्रैगन यहाँ पे टेंगो करेंगे और यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देंगे किसको, वेस्टर्न जो नरेटिव है या वेस्टर्न जो यहाँ पे
चीज़ें हैं उन सबको। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न का सिंपली मीन्स सिंपली यूएस के लिए था कि यूएस की जो कई सारी टैरिफ वगैरह यूएस इम्पोज कर रहा है, अब इसका टैरिफ इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि इंडिया भी यूएस की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ वगैरह लगाता है। इन कंपैरिजन ऑफ यूएस हम पे कम लगाता है और हम थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं किसके ऊपर, यूएस प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसी वजह से जो चाइना है वो ये चीज़ चाहता है कि हम दोनों लोग से एक साथ आएँ और जो ये ग्लोबल जो ये वेस्टर्न नैरेटिव है इसको काउंटर करें। कौन, इंडिया और चाइना, यहाँ दोनों। और इससे क्या होगा, चाइना का कहना ये है, इससे ग्लोबल साउथ को भी एक पूरी तरीके से नरेशन मिलेगा या पूरी तरीके से एक आवाज़ में बनेगी हम दोनों देशों की। क्योंकि हम दोनों देश अगर साथ में आ जाते हैं तो एक किस्म से देख लीजिए आपकी मतलब वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्रीज़, और यहाँ पे जो चाइना है, चाइना ऐसा आप तो चाइना को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब देखते हैं किसका, वर्ल्ड में। आप सबको आई होप यहाँ पॉइंट समझ आ रहे होंगे मेरे कि यहाँ पे जो चाइना है वो एज अ ग्लोबल हब भी है, कहाँ पे, वर्ल्ड में, कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनती भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को ये बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं और उससे जो है इनकी इकोनॉमी वगैरह को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा ये इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन ऑफ अदर कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे चाइना को अब यहाँ पे झटका लगेगा यूएस से, क्योंकि यूएस के साथ वो कम ट्रेड वगैरह नहीं करता है, वो ज़्यादातर ट्रेड यूएस के साथ ही करता है। और यूएस के साथ ट्रेड करने पे अगर यूएस भी उसकी जो भी आइटम्स है उस पर सेम वगैरह जो भी आइटम है उस पर सेम ड्यूटी वगैरह या टैरिफ वगैरह इम्पोज करेगा, तो यहाँ पे अब होगा क्या कि चाइनीज़ गुड्स वगैरह महंगे हो जाएंगे यूएस में। और यहाँ वहाँ पे अगर महंगे होंगे तो वहाँ की जो आम पब्लिक है या आम पॉपुलेशन है, जो अमेरिकन्स हैं, वो शायद चाइनीज़ प्रोडक्ट को फिर प्रेफर ना करें, राइट। क्योंकि वो प्रोडक्ट मान लेते हैं वो प्रोडक्ट भी वही उतने का ही मिल रहा है और उसी के आसपास का ही कोई अमेरिकन प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो लोग वहाँ के एज अ नेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। कहाँ पे, अमेरिका में, कि वो कहेंगे कि जब दोनों की प्राइसिंग सेम ही है तो हम क्यों ना अमेरिकन प्रोडक्ट लें, जिससे हमारी इकोनॉमी वगैरह को भी इससे फ़ायदा होगा। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट लेंगे तो ये चाइना के लिए फ़ायदेमंद है, राइट, उसके ट्रेड सरप्लस के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें हैं। और अब हम सिंपली ये एक चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये दोनों लोग हैं, जैसे इंडिया और चाइना 2 कंट्रीज़ हैं, इन दोनों कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव क्या है एक दूसरे को लेके, कि जो यहाँ पे चाइना का जो पर्सपेक्टिव है उसको चाइना का अब कहना क्या है अभी इंडिया के साथ, जो वो रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश या रिलेशन वगैरह अच्छा करना चाहता है पहले के कंपैरिजन में। तो हम अब चाइना, सबसे पहले हम चाइना के पर्सपेक्टिव को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो चाइना है ये इसके पर्सपेक्टिव क्या है, ये हमसे हाथ बढ़ा रहा है इंडिया के साथ, इसके पर्सपेक्टिव वगैरह क्या है। तो जो वहाँ के सी जिनपिंग है या वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट, उनका जो स्टेटमेंट्स वगैरह आया कि हमारे दोनों देशों के रिलेशंस को यहाँ 75 ईयर्स के आसपास हो चुका है। तो अब हम बेसिकली चाइना यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी वगैरह सी कर रहा है। चाइना सबसे पहले ही बात चाइना ने ही की है कि जो हमारे बॉर्डर वगैरह पे जो यहाँ पे मतभेद हैं इंडिया और चाइना दोनों के, तो इसको हम स्टेबलाइज़ करेंगे दोनों कंट्रीज़। चाइना भी इसको पूरी तरीके से स्टेबलाइज़ करेगा और जो यहाँ पे पीस वगैरह है उसको स्थापित किया जाएगा, राइट। और यहाँ पे जो एक चीज़ और निकल के आई कि यहाँ पे चाइना अपनी, हो सकता है चाइना अपनी इमेज वगैरह को भी यहाँ सुधार रहा हो, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि चाइना की इमेज बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम देखें कि यहाँ वो ताइवान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स में रहता है और यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं ये म्यांमार, थाईलैंड या कई सारी फिलीपींस कंट्रीज़, तो इन सब के साथ भी वो क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वगैरह रहता है। तो इससे हो सकता है कि चाइना जो इंडिया के सामने हाथ बढ़ा रहा है, ये कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो इससे जो चाइना है वो अपनी इमेज वगैरह को क्या कर रहा हो, इम्प्रूव करने के लिए भी ये सब कर रहा हो। जो यहाँ पे एक और रीजन है इसके लिए, जो चाइना का पर्सपेक्टिव है वो ये है, जो मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम पे यूएस ने क्या रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह इम्पोज हो जाएंगे कल से, यानी कि 2 अप्रैल से। तो यहाँ पे चाइना क्या करना चाह रहा था, चाइना सिंपली इस चीज़ को एज अपॉर्चुनिटी इस वजह से भी देख रहा है क्योंकि अब यूएस के साथ जब उसके रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे या उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाएगी यूएस की सरकार, तो उससे वो बेसिकली उन सारी चीज़ों को बेच नहीं पाएगा, राइट।
और उन सारी चीज़ों को वो बेच नहीं पाएगा, तो वो एक और मार्केट ढूंढ रहा है किसके लिए, चाइना प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। या तो वो जो यहाँ पे सबसे बड़ा और सेकंड मार्केट आता है वो इंडियन ही मार्केट है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम मार्केट देखें कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह है वो हमारे इंडियन मार्केट में। तो वो अब इंडिया जो चाइना है वो इंडिया के साथ इस वजह से भी रिलेशन सुधार रहा है क्योंकि यहाँ पे उसकी रिलेशन कई ज़्यादा बिगड़े हुए हैं यूएस के साथ, और वो ये चाहता है कि इंडिया और चाइना यहाँ पे दोनों लोग साथ आएँ और यूएस को एक मुंह तोड़ जवाब दें, राइट। तो ये चाइना का पर्सपेक्टिव हो गया। और वो क्या करना चाहता है कि जो बॉर्डर टेंशन्स वगैरह हैं, जो कि मैंने आप सबके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस की यहाँ पे, कि वो उसको भी स्टेबलाइज करना चाहता है और पीस वगैरह यहाँ पे लाना चाहता है। कहाँ पे, जो इंडिया चाइना की बॉर्डर वगैरह होती है जैसे हुई थी, राइट। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं, सबसे पहले जो हमने चाइना का पर्सपेक्टिव जान लिया कि चाइना ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं इंडिया का पर्सपेक्टिव कि एक्चुअली में इंडिया क्या यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव है। इंडिया का सिंपली पर्सपेक्टिव इतना सा है कि हम चाइना के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि आप सबने भी देखा होगा कि यहाँ पे 2020 का गलवान वैली इंसिडेंट आप सबको याद होगा, राइट। जो गलवान वैली में हमारे 20 सोल्जर्स के आसपास मारे गए थे और चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए थे, लेकिन चाइना ने उस चीज़ को कम बताया था, या वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड करके बताया था कि उसके सोल्जर्स वगैरह कम मारे गए हैं और इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया ये सोल्जर ज़्यादा मारे गए हैं। तो यहाँ पे जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट है वो आप सबको याद होगा कि अचानक से जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन वगैरह करने लगे थे। कहाँ पे, बॉर्डर एरियाज़ पे, कहाँ पे, जहाँ पे इंडिया और चाइना बॉर्डर वगैरह साझा करते हैं उस जगह पे। तो हम इतनी जल्दी चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक स्टैंड ऑफ चल रहा है कहाँ पे, लेह लद्दाख के आसपास, यानी कि यहाँ पे अभी तक स्टैंड ऑफ है, यानी कि यहाँ चाइना की आर्मी खड़ी हुई है और यहाँ इंडिया की आर्मी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो बातें हैं ये बातें हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो और दोनों जो यहाँ पे स्टैंड ऑफ हो ये ना हो और यहाँ पे जो पीस वगैरह है वो स्टेब्लिश हो, जो कि अभी चाइना बोल रहा है। उससे मैं उस चीज़ को ही आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे रिपरकशन या इसके आने वाले इफेक्ट वगैरह क्या हो सकते हैं चाइना की तरफ से। तो यहाँ पे जो थर्ड इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो यहाँ पे चाइनीज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो यहाँ पे चाइना कई बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, या कई सारे गांव वगैरह भी वो डेवलप कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे वो क्या करना चाहता है कि अगर वो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे चाहता है तो यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्यों डेवलप कर रहा है बॉर्डर के पास, इस वजह से कि वो कल के दिन फिर से घुसपैठ कर सके या कर के दिन वो फिर से अग्रेशन वगैरह दिखा सके इंडिया के ऊपर। तो इंडिया को इस चीज़ को पूरी तरीके से कॉशियस रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। और इसी के साथ जो यहाँ पे इंडिया है हमारा, वो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या करता है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टाइप की है। माने कि आप ऐसे देख सकते हैं इसको, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कि जो इंडिया है वो किसके साथ, चाइना के साथ भी रिलेशंस अच्छे चाहता है, और जो हमारे यूएस के साथ रिलेशन है या कई और कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन यूनियन हो गया या रशिया हो गया, हमारी कई सारी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस वो अच्छा चाहता है। वो इस वजह से हम रिलेशंस को अच्छा चाहते हैं इंडिया वाले, क्योंकि हम किसी भी कंट्रीज़ के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं चाइना, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, मैंने अपने कई वीडियोस में आपको ये चीज़ बताई हुई है कि आप अगर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी भी कंट्री के ऊपर, तो उस कंट्रीज़ में अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी हलचल हुई तो आपकी कंट्रीज़ के ऊपर उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, और हो सकता है कई बार उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी झेलना पड़े। तो इस वजह से जो हमारी इंडिया है वो सबके साथ रिलेशंस अच्छे चाहता है, यानी कि बैलेंस रिलेशंस को एंजॉय करना चाहता है। तो हमने इसी वजह से हम चाइना के साथ भी रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और जो हमारे वेस्टर्न नेशंस हैं जैसे यूएस हो गया या यूरोपियन यूनियंस वगैरह हैं, इन सब के साथ भी हम अपने रिलेशंस अच्छे चाहते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है जो इंडिया चाहता है, तो इंडिया क्या है, इंडिया क्वाड का एक मेंबर है, राइट। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 4 कंट्रीज़ के बीच में है, जैसे कि यूएस हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चाइना है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है या बहुत ज़्यादा इस चीज़ को काउंटर समझता है, चाइनीज़ अग्रेशन का, या चाइनीज़ काउंटर पार्ट इसको समझता है, इस ग्रुप को। जो ये क्वाड ग्रुप है जो हमारे जैसे हम हैं, यूएस है और जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 कंट्रीज़ यहाँ पे फॉर्म है किसमें, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ग्रुप में। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो चाइना है वो ये चीज़ भी जानता है कि ये जो डायलॉग है ये बेसिकली हमारे अग्रेशन या चाइनीज़ अग्रेशन के लिए बनाया गया है, और इस चीज़ को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इसी वजह से जो इंडिया है वो इसके मेंबर भी है क्वाड का, और इस वजह से जो इंडिया है वो क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम अपने और नेशंस के साथ जो हमारी रिलेशन है हम उसको बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि
हम जानते हैं कि किसी भी एक कंट्री के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट हुए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई या बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे जो एज अ थर्ड रीजन है कि हम क्या करना चाहते हैं कि मान लेते हैं हम चाइना के साथ कई सारे यहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव वगैरह हैं या ग्लोबल ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम चाइना के साथ मेंबर हैं। जैसे सबसे बड़ा जो यहाँ पे है या बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था अभी कुछ टाइम से, ये जो है ब्रिक्स नेशन, राइट। आप सबने देखा होगा ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 नेशंस का एक ग्रुप है जिसको ब्रिक्स ग्रुप्स कहते हैं, ब्रिक्स नेशंस कहते हैं इनको, है ना। तो यहाँ पे भी क्या इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे इसके मेंबर हैं, क्या दोनों लोग इसके मेंबर हैं किसके, ब्रिक्स के। और यहाँ पे एक और यहाँ पे चीज़ है जिसे G20 हो गया, ग्लोबल 20 कंट्रीज़ में भी इंडिया और चाइना दोनों शुमार हैं। और एक जो चाइनीज़ का एक जो चाइनीज़ इंटरनेशनल जो ग्रुप कह लीजिए आप, जैसे सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना ने ही इसको इनॉग्रेट किया था या चाइना ने ही इसे बनाया था। और यहाँ पे इंडिया भी एक मेंबर है किसके साथ, चाइना के साथ। और इसमें तो पाकिस्तान भी एक मेंबर है, खैर हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम इन चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया और चाइना है वो किन किन ग्रुप्स में साथ हैं। और यहाँ पे अगर ये दोनों कंट्रीज़ आगे चल के इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस अच्छी होते हैं या चीज़ें बेहतर होती हैं, जो कि चाइना चाह रहा है या चाइना हाथ भी बढ़ा रहा है उस चीज़ के लिए, अगर ये चीज़ें आगे वाले टाइम में बेहतर होती हैं तो इससे होगा क्या कि दोनों कंट्रीज़ फ्लरिश करेंगी। जैसे कि चाइना है, चाइना भी वहाँ पे फ्लरिश करेगा और इंडिया भी यहाँ पे फ्लरिश करेगा। लेकिन यहाँ पे अभी मैं आपको जब चैलेंजेस और इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे ले चलूँगा तब आपको यहाँ पे चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ समझ आएंगी या पूरी तरीके से समझ आएंगी। लेकिन अभी हमने इंडिया का भी पर्सपेक्टिव यहाँ पे जान लिया और यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह है वो भी यहाँ पे बताया। लेकिन इंडिया चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और चाइनीज़ मिलिट्री को भी बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। यहाँ पे जो चाइनीज़ मिलिट्री ने एग्रेशन वगैरह किया हुआ था इन 2020, जो मैंने आप सबके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, गलवान वैली इंसिडेंट, जहाँ पे हमारे भी सोल्जर्स मारे गए और चाइनीज़ सोल्जर भी मारे गए थे। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो कई सारी चीज़ें यहाँ पे बैन भी की हुई है चाइना की, जैसे कि 300 के आसपास जो चाइनीज़ ऐप्स हैं उनको बैन किया हुआ है किसने, चाइना ने, अपने प्यारे भारत ने। और यहाँ पे इसके साथ साथ जो यहाँ पे आप सबने देखा होगा जो इंडियन स्टार्टअप्स कल्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जैसे शार्क टैंक वगैरह आते हैं, तो इन सब में जी ये जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा निगरानी वगैरह या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके कॉशियस है, किसको लेके, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को लेके, कि कोई ऐसा स्टार्टअप्स ना आए जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि अगर उस स्टार्टअप्स में चाइनीज़ गवर्नमेंट का स्टेक वगैरह ज़्यादा होगा तो उसमें जो डोमिनेंस होगा वो चाइनीज़ थिंकिंग का ज़्यादा होगा, राइट। वहाँ पे चीज़ें फिर उस हिसाब से ही काम करेंगी या वो चाइनीज़ के हिसाब से ही काम करेंगी, चाइना के हिसाब से ही यहाँ पे काम करेंगी उस स्टार्टअप में। तो इस वजह से इस चीज़ को लेके भी इंडिया बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता है। और हमारा एक और सिद्धांत है जो हम सबको बहुत ज़्यादा 2020 में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और जब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। आत्मनिर्भर बनने का मतलब सिंपल ही है कि हम जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं या कई और कंट्रीज़ के भी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे हम कम डिपेंडेंट रहें और इन सब जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं इसको कहाँ मैन्युफैक्चर करें, अपने देश प्यारे भारत में इसको मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि इससे इम्पैक्ट वगैरह अगर कल के दिन कुछ किसी भी कंट्रीज़ के साथ हमारे फॉरेन रिलेशंस इस्टेब्लिश या मान लेते हैं अच्छे नहीं रहते हैं तो हम उसमें सफ़र ना करें, क्योंकि अगर हमारे उसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे और हम उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे कई प्रोडक्ट्स को लेके, तो हमें कई बार उसको लेके जो दुख है या जो दर्द है वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो कंट्रीज़ है वो फिर इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ ये पॉइंट भी यहाँ समझ आया होगा। तो अब हम यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं इंडिया और चाइना, इन दोनों के यहाँ पे अगर ये दोनों कंट्रीज साथ आते हैं तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट वगैरह क्या होंगे और नेगेटिव इम्पैक्ट वगैरह क्या होंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक विंडो वगैरह ओपन हो जाएगी, किस चीज़ के लिए, जो दोनों देश हैं वो दोनों देश के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगी, एक रिलेशन वगैरह इस्टेब्लिश या जो रिलेशंस हैं हमारे 75 ईयर्स के, इनको इन्हेंस करने के लिए, इनको ऊपर ले जाने के लिए। अगर दोनों देश, अगर चाइना इस चीज़ को हाथ बढ़ा रहा है तो इंडिया भी इसमें चाइना का साथ देगा, लेकिन बहुत ही कॉशियस मैनर में, यानी कि बहुत सावधानी से, क्योंकि हम चाइना को जानते हैं। चाइना ने पास्ट में भी ऐसी चीज़ें दोहराई हैं और अभी भी उसने कई सारी चीज़ें दोहराई हैं, लाइक 2020 का जो गलवान वैली इंसिडेंट है वो,
क्योंकि अचानक से ये चीज़ें होती हैं। पहले जैसे मान लेते हैं यहाँ पे चाइना पहले ये सब चीज़ें करता जरूर है, लेकिन उसकी जो ग्राउंड लेवल पे जो भी उसकी चीज़ें रहती हैं वो कई मामले में अलग भी होती हैं। तो इस वजह से एक जो विंडो है वो यहाँ पे खुलेगी दोनों देशों के बारे में, या दोनों देशों के बीच में, कि इन दोनों देशों के यहाँ पे रिलेशंस अच्छे होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो ग्लोबल साउथ है यहाँ पे जो बॉर्डर्स के पास जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी वगैरह है या बहुत ज़्यादा स्टैंड ऑफ वगैरह होता है इन दोनों कंट्रीज़ के आर्मी के बीच में, ये भी कम होगा और ये बॉर्डर एरियाज़ में भी पीस वगैरह आएगी, राइट। और यहाँ पे जो सेकंड इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि जो यहाँ पे इंडिया और चाइना है, इन दोनों की कई इंटरेस्ट वगैरह भी मैच करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग वगैरह हो गई, या रीजनल पीस को लेके भी मैंने यहाँ पे आपको भी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को बताया। तो इस चीज़ से क्या होगा कि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आप सबके साथ अभी डिस्कस की, कि क्लाइमेट चेंज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग हो गया, या रीजनल पीस है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और दोनों कंट्रीज इससे पूरी तरीके से डेवलप करेंगी, इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से साथ लेके चलेंगी। और यहाँ पे अब हम डिसएडवांटेज या इसके चैलेंजेस वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्रिटिक्स का मामला है। कहना है कि जो ये चाइना है इसके ऊपर हमें आंख बंद करके भरोसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि हमने कई चीज़ों यहाँ पे देखी भी है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट कहती कुछ और है और करती कुछ और है। यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सी जिनपिंग को लेके है कि यहाँ पे सी जिनपिंग ने मान लेते हैं यहाँ पे जो एलिफेंट ड्रैगन टेंगो की बात की हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टेंगो का मतलब साथ चलने की बात की हुई है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम अगर चाइना के ऊपर फिर से भरोसा कर लेते तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पे होगी, क्योंकि हम चाइना के ऊपर भरोसा इस वजह से भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारे पास्ट वगैरह में उसने हमको कई बार धोखा भी दिया है। कई बार धोखा इन द सेंस कि जो 1962 की वॉर हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, तो वहाँ पे भी जो हमारी देश है उसकी जो भी इंटेलिजेंस है उसको पहले से या कई इंटेलिजेंस से ये चीज़ पता चली थी कि जो चाइना है वो आपके ऊपर आक्रमण वगैरह कर सकता है इनडायरेक्ट वे, राइट। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, जो हमारी गवर्नमेंट को उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, तो वो क्या लेके चलते थे कि चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचते थे कि हिंदी चाइनी भाई भाई, राइट। तो लेकिन हुआ क्या, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि 1962 के आसपास चाइना ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, अब यहाँ पे वॉर वगैरह स्टार्ट कर दी हमारे बॉर्डर्स पे, और ये जो अक्साई चीन का एरिया है इसको भी कब्जा लिया किसने, चाइना ने। फिर और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को भी कब्जाया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को उसने ओपन कर दिया, या उस चीज़ को जब हमारे दोनों देश को बीच में बैठक वगैरह हुई उसके बाद उसने अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे वो कर दिया। लेकिन आज भी वो जो कब्जाया हुआ एरिया है जो अक्साई चीन का है यहाँ पे लद्दाख के पास, इसको आज भी चाइना कब्जा के बैठा हुआ है। तो इसको लेकर भी इंडिया को पूरी तरीके से ये जो अपना खुद का हिस्सा है हमारे प्यारे भारत का, इसको भी लेने की ज़रूरत है, किससे, चाइना से। तो जो क्रिटिक्स है उनका सिंपली कहना ये है कि आप चाइना के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करिए या रिलेशंस को आगे बढ़ाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन कॉशियस मैनर या बहुत सावधानी से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। यहाँ पे सिंपली ये है कि चाइना यहाँ पे बोल कुछ और रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, जब तक चाइना ग्राउंड रियलिटी पे उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना कर ले या उन सब चीज़ों को ऐसा सिग्नल वगैरह ना दे इंडिया को, तब तक इंडिया को एकदम कॉशियस और एकदम तैयार रहना चाहिए, किसके साथ, चाइना के साथ। आई होप आपको ये यहाँ पे पॉइंट वगैरह समझ आया होगा। और यहाँ पे कई सारे स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं वो भी चाइना नहीं चाहेगा कि इंडिया डेवलप करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अभी टॉप कंट्रीज़ में यूएस है, राइट, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सेकंड नंबर पे है चाइना, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया भी आने वाला है बहुत जल्द। तो यहाँ पे जो इंडिया है, चाइना इस चीज़ को भली भांति जानता है कि ये जो ग्लोबल साउथ का रीजन है, यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री है जो चाइना को टक्कर ही दे सकता है या चाइनीज़ अग्रेशन को काबू में कर सकता है, वो है इंडिया। तो वो बेसिकली इंडिया के साथ क्या करता है, कई बार एग्रेशन वगैरह भी दिखाता है, या कई बार उसने बदमाशियाँ वगैरह भी की हुई हैं। जैसे आप बॉर्डर को लेके ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ को लेके कह लीजिए, क्योंकि हमारे पास्ट भी चाइना के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो इस बेसिस पे जो क्रिटिक्स है उनका कहना ये है कि आप सावधानी से या कॉशियस मैनर में चाइना के साथ जो रिलेशन हैं इनको आगे बढ़ाएं। तो आई होप आपको ये यहाँ पे पॉइंट वगैरह समझ आए होंगे। और जो यहाँ पे करंट सिचुएशन वगैरह भी चल रही है, जो टैरिफ वॉर, जो रेसिप्रोकल टैरिफ वगैरह भी इम्पोज कर रहा है यूएस कई सारी कंट्रीज़ के ऊपर, तो उसकी वजह से भी चाइना ने इस चीज़ का एज आ टाइमिंग देख के किसके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की, हमारे प्यारे भारत के साथ यहाँ हाथ मिलाने की कोशिश की। तो और इसी सब आर्टिकल या इसी सब लर्निंग या इसी सब इंफॉर्मेशन की
आप सबके साथ मुझे इस चीज़ को डिस्कस भी करना था, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ आउटलेट्स और कई सारे फोरम से बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही थी। तो मुझे आप सबको इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जो बताना था, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।